बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपने पेज नंबर 240 इलस्ट्रेशन नंबर 7.6 ओपन कर लेनी है, जिसमें हम नॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं। सेकंड डिपार्टमेंट भी होगा, नॉर्मल लॉस भी होगा, कंप्लीटेड यूनिट्स हैं ऑन हैंड भी होंगे। ये आपका क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपके पास 241 पे सोल्यूशन है इस क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट मई 31 के अगस्त में 31 मई 2000 के लास्ट में बनाई जाएगी। सबसे पहले आपने क्वांटिटी स्केजुअल की हेडिंग देनी है। क्वांटिटी स्केजुअल में जो यूनिट्स प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं वो हैं 18,000। जो यूनिट्स ट्रांसफ़र कर ली हैं आपने फुली कंप्लीट करने के बाद वो हैं 13,000। जो यूनिट्स कंप्लीट ऑन हैंड, इसका ये न्यू पॉइंट है इसमें। इसका मतलब ये है कि यूनिट्स आपने कंप्लीट कर ली हैं लेकिन आपने आगे ट्रांसफ़र नहीं किए, तो आपने यूनिट्स ट्रांसफ़र के साथ इनको लिखना है। उसके बाद यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस वो यूनिट्स हैं जो प्रोसेसिंग में हैं, 40% कन्वर्टेड हैं, यानी कि लेबर और FOH लगा हुआ है। यूनिट्स नॉर्मल लॉस से लॉस हो गए हैं, वो हैं 500। अब इनको आप कंप्यूट करते हैं तो आंसर आपका 18,000 ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लॉस कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसमें से सबसे पहले आपने कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो अमाउंट आई है वो लिखनी है। इसको इस पे डिवाइड करने के बाद आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। फिर जो आपने अभी ऐड किया है, जो आपको अमाउंट दी गई है क्वेश्चन में लेबर और FOH की, वो दोनों आपने लिखनी है। इनकी पर यूनिट कॉस्ट इक्वलेंट प्रोडक्शन से आएगी, जो नीचे आप देख सकते हैं कंप्यूट हुई हुई है। 13,000 फुली कंप्लीट हैं, 2500 ट्रांसफ़र हो गए हैं, 2,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट ऑन हैंड है। इसे मल्टीप्लाई 40% से किया तो वो आया 16,300। लेबर की टोटल कॉस्ट को इस पे डिवाइड कर दिया, ओवरहेड की टोटल कॉस्ट को इस पे डिवाइड कर दिया। जो अमाउंट्स आई वो आपकी यूनिट कॉस्ट के कॉलम में आ जाएंगी। अब आपने नॉर्मल लॉस है तो एक एडजस्टमेंट भी करनी है यूनिट लॉस की। आपने क्या करना है, आपने इस फुल अमाउंट को इसमें डिवाइड करना है, लेकिन 500 लॉस के यूनिट्स निकालने के बाद तो अमाउंट होगी 0.15। 18,000 में से 500 आप जब माइनस कर देंगे तो होगा 17,500। उसको आप जब इस पे डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसे आप इसमें से माइनस करेंगे तो 0.15 बनेगा। ये आप देख सकते हैं आपके सामने एडजस्टमेंट हुई है। या आपने ऐसे करना है। उसके बाद आपने 0.15 को उसको अपने क्वेश्चन में यूनिट कॉस्ट के कॉलम में ट्रांसफ़र कर देना। ये करने के बाद आपने इन सब का टोटल कर लेना है। 8.35 टोटल यूनिट कॉस्ट आई है। टोटल कॉस्ट आपके सामने। अब आपका ये टोटल कॉस्ट टू भी अकाउंटेड फॉर है। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर इसके इक्वल होना चाहिए। कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 13,000 फुली कंप्लीटेड ट्रांसफ़र है, इसे 8.35 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 2500 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट है लेकिन हैंड ऑन हैंड है, फुल ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो इसे भी आपने उसी तरह सेम मल्टीप्लाई करना है और ये अमाउंट यहाँ लिख देनी है। उसके बाद ये वो एडजस्टमेंट है जो वर्क इन प्रोग्रेस में है। 2000 यूनिट्स प्रीवियस के और उसकी प्रीवियस कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट नहीं लेंगे, इसको इससे प्लस करने के बाद ये जो एडजस्टमेंट लिखी है इसको और इसका प्लस करने के बाद जो आएगा वो लेंगे। लेबर 2000 यूनिट्स 40% कंप्लीट, FOH 2000 यूनिट्स 40% कंप्लीट, मल्टीप्लाई 2.36 मल्टीप्लाई 0.59। ये करने के बाद ये जो तीनों अमाउंट्स आई हैं इनको आपने लास्ट में लिखना है और इन सबको आपने प्लस कर देना है। यहाँ पे जो आएगा टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, हमेशा ये टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के इक्वल होगा, तब आपका ये क्वेश्चन फुली ठीक कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके इस टोटल में और इस टोटल में अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है तो फिर आपका ये क्वेश्चन फुल कंप्लीट नहीं कहलाएगा। ये अब आपने इसको डिटेल में खुद देखना है और इस तरह की इलस्ट्रेशन नेक्स्ट में है वो आपने खुद फिल करनी है, सॉल्व करनी है खुद आपने।